हेलो एवरीवन। एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल इतिहास, विज्ञान और जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, जीके जीएस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी के प्रश्न इसमें शामिल हैं। दोस्तों, यह रिवीजन क्लास होने वाली है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1934 में बनी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसका गठन कब हुआ था? 1934 में। कहां पे हुआ था? पटना में। पटना में इसकी पहली बैठक हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए इसके महासचिव कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था? 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस टैक्स का विरोध कर सरकार का विरोध करना चुना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौकीदारी कर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट है। बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? ये भी कई बार प्रश्न बना है। बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार में तिनकटिया प्रणाली में नील की खेती के लिए कितनी भूमि आरक्षित की जानी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कई बार प्रश्न बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3/20। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसे क्या कहा जाता था? इसे तिनकटिया प्रणाली कहा जाता था। और इसी के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था? आपका चंपारण आंदोलन हुआ था। चंपारण सत्याग्रह इसी के विरोध में हुआ था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए, कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुए? सभी को पता होगा, काफी कॉमन प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1912 में बिहार और उड़ीसा बंगाल से क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बिहार दिवस कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न बना है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था? ये आपका 69 बीपीएससी में पूछा गया था। टीआरई में भी ये प्रश्न बना है, इंपॉर्टेंट है ये। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था? तो 1632 में। कब? 1632 में, पटना में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? स्वराज दल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो। स्वराज दल यानी स्वराज पार्टी। अच्छा, स्वराज पार्टी की स्थापना वैसे किसने किया था? तो सीआर दास ने किया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कब किया था? 1923 में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। और बिहार में इसकी स्थापना किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, ये जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित नहीं थे। जयप्रकाश नारायण ध्यान रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था ये, ठीक है। बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह का हुआ था तो 1917 में हुआ था, ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, किसके बुलावे पे गांधी जी यहाँ पे गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे गए थे, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे गए थे। काफी कॉमन प्रश्न है, अक्सर ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ये भी आपका 6 to 8 में पूछा गया था, TRE 2 में, इंपॉर्टेंट है ये। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? 1929 में। कब? 1929 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया था? यह कांड किसने किया था? तो खुदीराम बोस, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर लिया था, इन्होंने आत्महत्या कर लिया था, और खुदीराम बोस को क्या कर दिया गया था? इन्हें फांसी दे दी गई थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1908 में हुआ था। नेक्स्ट, कुंवर सिंह ने अपना आखिरी युद्ध किस अंग्रेजी कप्तान के खिलाफ लड़ा था? कुंवर सिंह ने अपना आखिरी युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ लड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ले ग्रैंड के खिलाफ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कुंवर सिंह कहाँ के थे। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। ये हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये तो फिक्स है प्रश्न। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न ये। स्वामी सहजानंद सरस्वती इन्होंने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो हुंकार पत्रिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हुंकार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना किसने किया था? जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना किसने किया था? तो अमर सिंह ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमर सिंह द्वारा स्थापित समानांतर सरकार के मुखिया कौन थे? अमर सिंह द्वारा स्थापित समानांतर सरकार के मुखिया कौन थे? तो आपका ऑप्शन बी हरिकिशन सिंह थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राजवंश के शासकों ने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश से वंचित कर दिया था? किस राजवंश के शासकों ने कुंवर सिंह को उसके राज्य में प्रवेश से वंचित कर दिया था? तो आ जाएगा ऑप्शन ए रीवा, ठीक है, रीवा के शासकों ने। ऑप्शन ए। अगला है, 1857 के पटना विद्रोह के नेता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1857 में जो आपका क्रांति हुई थी, पटना से विद्रोह का नेता कौन था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीर अली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित जगहों के जमींदारों ने कंपनी की मदद की थी। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन जमींदार थे जिन्होंने कंपनी की मदद की थी? तो ये आपका हो जाएगा हथुआ, पंडौल, बेतिया, सभी के जमींदारों ने कंपनी की मदद की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एनी बेसेंट ने पटना दौरा कब किया था? एनी बेसेंट ने पटना का दौरा कब किया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, इनकी पत्रिका कौन सी है? तो कॉमनवेल और न्यू इंडिया, कॉमनवेल और न्यू इंडिया पूछा गया प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा। और इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब किया था? तो 1917 में किया था, 1917 में किया था, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। कहाँ पे हुआ था ये अधिवेशन? कलकत्ता में हुआ था। और ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी, पूछा जाता कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कब किया था? 1917 में। ये कहाँ पे हुआ था अधिवेशन? तो आपका कलकत्ता में हुआ था। और इनकी पत्रिका कॉमनवेल और न्यू इंडिया, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? 27वां अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहाँ पे किया गया था? तो ये बांकीपुर में किया गया था। ध्यान रखिएगा, अगर बांकीपुर ना हो ना तो पटना लगाइए आप, ठीक है।
अब यहाँ पे बांकीपुर है तो बांकीपुर लगाएंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कब हुआ था ये अधिवेशन? 1912 में हुआ था। 1912 में कहाँ पे हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? आर्यन मधोलकर। आर्यन मधोलकर जो है इसके अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिसंबर 1922 में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट है। 1922 में कहाँ पे किया गया? गया में किया गया था। 1922 में कहाँ पे किया गया था? गया में किया गया था। अगर पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपका चित्तरंजन दास थे। CR दास जो है इसके अध्यक्ष थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था। 1912 में हुआ था बांकीपुर पटना में, और 1922 में आपका गया में हुआ था। 1940 में आपका कहाँ पे हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था। 1912 में जो हुआ था इसके अध्यक्ष आर्यन मधोलकर थे। 1922 में आपका CR दास थे। 1940 में आपका कौन थे? तो आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 1900 ये जो रामगढ़ में हुआ था, ये रामगढ़ कहाँ पे वर्तमान में? तो ये झारखंड में है। नेक्स्ट है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित किया था? तो सचेंद्र नाथ सन्याल ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है बिहार में किसके नेतृत्व में ऑल पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? बिहार में किसके नेतृत्व में ऑल पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर है। अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था बिहार में। साइमन कमीशन की बात करें तो इसका गठन कब किया गया था? तो 1927 में इसका गठन किया गया था। भारत कब आया था? तो ये आपका 1928 में भारत आया था। 1928 में, ठीक है। और इसमें कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। 7 क्या थे? आपके अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा जाता था और इसीलिए इसका विरोध हुआ था। ये सारे पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार स्पेशल हिस्ट्री खत्म हो गया। अब हम विज्ञान के 50 प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इनमें निम्न का अभाव होता है। जो माँ का दूध होता है ये क्या होता है? संपूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन इसमें किसका अभाव होता है? तो इसमें आपका आयरन नहीं पाया जाता, यानी लोहा नहीं पाया जाता, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सूर्य के प्रकाश से अल्ट्रावायलेट किरण प्रतिक्रिया का कारण बनता है, जो निम्न में से क्या उत्पन्न करता है? तो आपका क्या करता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर, O3 ओजोन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ओजोन परत की, ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? किस मंडल में? तो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? 69 BPSC में पूछा गया प्रश्न है, पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। किसका प्रयोग, किस फाइबर का प्रयोग जो है बुलेट प्रूफ जैकेट में किया जाता है? तो ये आपका केवलर का प्रयोग किया जाता है। ये फाइबर है, ध्यान रखिए, केवलर का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त होने वाली घटना है। प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी घटना प्रयुक्त होती है? तो आपका ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रोगाणु के भीतर क्षार क्रम में परिवर्तन कहलाता है। रोगाणु के भीतर क्षार क्रम में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसी भी पदार्थ का नमूना हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद गायब हो जाता है। जैसे आपका कपूर हो गया, सूखी बर्फ हो गई, नेप्थलीन हो गया। इस घटना को कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बताऊं, कपूर, सूखी बर्फ और नेप्थलीन ये किस घटना के उदाहरण होते हैं? तो आपका ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो आपका ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ये ठोस का डायरेक्ट जो है गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठोस का डायरेक्ट गैस में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट मनुष्य की समान स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें जो है आंख में जो लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है।
कौन सा लेंस होता है? आपका उत्तल लेंस होता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एंटीजन एक पदार्थ है जो, एंटीजन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एंटीजन एक पदार्थ है जो एंटीबॉडी के गठन को उत्तेजित करता है, ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मामीटर पायरोमीटर के रूप में जाना जाता है? कौन सा थर्मामीटर पायरोमीटर के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा आपका विकिरण थर्मामीटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, H1N1 वायरस का कभी कभी समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक रोग के संदर्भ में उल्लेखित किया जाता है? तो हो जाएगा आपका स्वाइन फ्लू, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वाइन फ्लू, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स की बात करें किस वायरस से होता है? HIV नामक वायरस से ये होता है। डेंगू की बात करते हैं, अगर इसका वाहक मच्छर पूछा था तो मादा एडीज मच्छर जो है इसका वाहक होता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो आपका वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं पूछा, यह प्रश्न प्रीवियस ईयर वाले में मैंने करवाया था। तो विटामिन B6 का राइस ब्रान बिल्कुल सही इसमें पाया जाता है। कॉड रिबल ऑयल ये नहीं, तो आपका हो जाएगा कॉड रिबल ऑयल नहीं होगा, इसमें विटामिन B2 नहीं पाया जाता। इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी विटामिन ई किसमें पाया जाता है? तो गेहूं के बीज का तेल, ये भी इसमें पाया जाता है। और विटामिन के ये आपका अल्फा में पाया जाता है। कॉड रिबल ऑयल या इसमें आपका विटामिन डी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें हम विटामिन B6 का, रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन जो है इसका क्या है? रासायनिक नाम है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है, टेकोफेराल इसका क्या है? रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका फाइलोक्विनोन जो है आपका विटामिन के का रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम जरूर ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? देखते हैं इसमें कौन सा मेल नहीं खाता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, जेनेटिक पनीर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लाज्मिड, गोल्डन राइस विटामिन ए में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, सही है। ये ऑप्शन डी, ओजोन परत। ओजोन परत अभी मैंने बताया था किसमें पाई जाती है? तो ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। क्षोभ मंडल ये आपका क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, सबसे निचली परत होती है कौन सी? तो आपका क्षोभ मंडल होती है। और मौसम संबंधी जितने घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जो चावल को पॉलिश कर दिया जाता है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो उससे हो जाएगा आपका बेरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था। नॉर्मन बोरलॉग की बात करते हैं, इन्हें किसका जनक कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए भारत में किसे कहा जाता है हरित क्रांति का जनक, तो MS स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2024 में इन्हें क्या मिला है? तो भारत रत्न प्रदान किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है इनका नाम, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है? किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है? तो आपका एक्सरे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंग में सुई चुभने पर दर्द नहीं होगा? ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये UPPSS में पूछा गया प्रश्न था 2017 में। निम्नलिखित में से किस अंग में सुई चुभने पर दर्द नहीं होगा? तो आपका हो जाएगा दिमाग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर, मस्तिष्क, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा है? तो आपका हो जाएगा डॉल्फिन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक मोबाइल फोन चार्जर है, एक मोबाइल फोन जो चार्जर होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खाद्य सामग्री में सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं? सभी आवश्यक अमीनो एसिड किसमें होते हैं?
तो आपका हो जाएगा दूध में होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण आता है? मिर्च में जो आपका तीखापन होता है किसके कारण होता है? तो आपका हो जाएगा कैप्साइन के कारण। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थर्मोप्लास्टिक कौन सा नहीं है? तो आपका नियोप्रीन। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन पूछ रहा कहां से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पूछ रहा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो कहाँ पे होता है? आमाशय में यानी पेट में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। अगर प्रोटीन ना होता, पाचन होता कि मानव शरीर में पाचन कहाँ शुरू होता है, तो आप मुंह लगाते, लेकिन यहाँ प्रोटीन पूछा इसलिए आपका क्या लगाएंगे? तो पेट लगाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एक कृत्रिम उपग्रह का उपयोग करके पृथ्वी से बहुत सटीक रूप से ट्रैक किया जा सकता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मनुष्य में रक्त के जमाव के लिए जिम्मेदार है? बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन आपका मुख्य रूप से मनुष्य में रक्त जमाव के लिए जिम्मेदार है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर, यानी विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका फाइलोक्विनोन। ये ध्यान रखिएगा, फाइलोक्विनोन जो है इसका विटामिन के का रासायनिक नाम है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम ध्यान रखिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है। विटामिन ए का टेकोफेरॉल। विटामिन ए का आप कमेंट बॉक्स में बताइए, विटामिन ए का कई बार बताया हूं, इसको बताइए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त होता है? कौन सा पदार्थ इसमें वृक्ष से प्राप्त होता है? तो आपका जो हींग होता है ये वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संश्लेषित नहीं है? कौन सा पदार्थ आपका संश्लेषित नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रोन, फाइब्रोइन। ठीक है, फाइब्रोइन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण में प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या होता है जब साबुन के बुलबुले पर कुछ आवेश रखा जाता है? तो इसका क्या होगा? इसका दायरा बढ़ जाता है। क्या होगा? ऑप्शन ए। इसकी क्या होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त श्वेत होता है? किस जीव का होता है? तो आपका तिलचट्टा का रक्त क्या होता है? आपका श्वेत होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा कपास। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है? कौन सा सही मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एस्पर्टेम आपका ये सिंथेटिक स्वीटनर है, आ चुका है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। नियोप्रिन आपका विशिष्ट रबर है, रियान ये आपका गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सिंथेटिक क्या है? रेसा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी के साथ साथ बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है? दोनों के रूप में, तो आपका अग्नाशय। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, अग्नाशय। ध्यान रखिए, अग्नाशय से किसका स्राव होता है? तो आपका अग्नाशय की बेटिका कोशिका से जो है इंसुलिन का स्राव होता है। ये अलग, थर्मस फ्लास्क में एक तरल लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि निम्नलिखित में से गर्मी का कोई नुकसान या लाभ नहीं होता है। तो आपका हो जाएगा चालन, संवहन और विकिरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जल निकायों के निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक प्रदूषण मिनीमाता रोग का कारण बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मिनीमाता किसकी वजह से होता है? ये आपका पारा की वजह से होता है। पारा। अगर बात करें कैडमियम की वजह से कौन सा होता है? पूछा गया है, ये इटाई रोग होता है कैडमियम की वजह से। ठीक है, आर्सेनिक की बात करते हैं। आर्सेनिक की वजह से क्या होता है? तो आपका आर्सेनिक की वजह से आपका ब्लैक फुट रोग, ब्लैक फुट रोग होता है। किसकी वजह से? आर्सेनिक की वजह से। एक और ध्यान रखिए आप लोग, नाइट्रेट। नाइट्रेट की वजह से क्या होता है? आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? तो आपका नाइट्रेट की वजह से होता है। ठीक है, मैंने ईवीएस में करवा रखा है, अगर आपने ईवीएस वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन वाली आप सारी क्लास देखिएगा, इसमें आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे एक दुर्लभ रक्त समूह माना जाता है? दुर्लभ कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। AB नेगेटिव जो होता है क्या होता है? बहुत ही आपका दुर्लभ होता है, AB नेगेटिव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें जो आपका रक्त समूह है
कौन कौन से होते हैं? ए बी होता, ए होता है, ए बी और ओ होता है और ए बी होता है। ये आपका 4 रक्त समूह होते हैं। और अगर पूछा इसकी खोज किसने किया था, तो आपका लैंड स्टीनर ने, लैंड स्टीनर। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ग्राम अभिरंजक विधि में प्राथमिक अभिरंजक कौन सा होता है, तो आपका क्रिस्टल वायलेट, ऑप्शन ए। अगला, अधिग्रहित चरित्र की विरासत का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये आपका किसके द्वारा? लाइमार के द्वारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, मैं उसको सही करूंगा, ठीक है। कपड़े साफ करने के लिए प्रयुक्त अपमार्जक है, कपड़े साफ करने के लिए अपमार्जक कौन सा होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फोनेट्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो ये आपका हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की वजह से मिला था, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका का विद्युत गृह किसे कहते हैं? सभी को पता होगा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइट्रोकांड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइट्रोकांड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन क्या है आपका? ये लाल तरल है, ऑप्शन डी। जस्तेदार लोहे के पाइपों की परत होती है, तो आपका हो जाएगा जिंक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट है। लोहे पर कौन सी परत होती है? तो जस्ते की होती है, कई बार बता चुका हूं, ठीक है। जिससे क्या कहते हैं? इसे यथाद लेपन कहते हैं, हिंदी में यथाद लेपन कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाए, ताकि इस पे क्या ना लगे, जंग ना लगे। उस पर किसका लेप किया जाता है? तो जस्ते का लेप किया जाता है लोहे पर। निम्नलिखित में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो सबसे मीठी जो है आपका इसमें कौन सा? तो फ्रक्टोज जो है आपका सबसे मीठी है। निम्नलिखित में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो सच्चा फल इसमें आपका सेब नहीं है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ये मैंने करवाया भी है। ये अदरक जड़ नहीं तना है, क्योंकि अदरक आपका जड़ नहीं है, तना है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें नोड्स और इंटर नोड है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नशे में धुत चालक की जांच के लिए पुलिस द्वारा किए गए श्वास परीक्षण में फिल्टर पेपर पर निम्नलिखित में से क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नशे में धुत चालक की जांच के लिए पुलिस द्वारा किए गए श्वास परीक्षण में फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए पोटेशियम ट्राइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंजाइम द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। एंजाइम द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा? तो आपका जाइमेज के द्वारा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा को एटीपी में परिवर्तित किया जाता है, कहां पे किया जाता है? तो आपका क्लोरोप्लास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हम जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न इसमें, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, 19 अप्रैल 1975 को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक रसायन का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा लेबोजियर को कहा जाता है, एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। नेक्स्ट आपका, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोच्चि केरल में है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे, सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताइए, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? मैंने बताया है, इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, उसका नाम बताइए आप लोग। अगला है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेदों की ओर लौटो का नारा, नारा तो पूछता ही बीपीएससी, ध्यान रखिएगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की, इन्होंने 1875 में किसकी स्थापना किया था? आर्य समाज, आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनकी पुस्तक भी ध्यान रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, इन्होंने किसकी स्थापना किया था? तो आपका 1828 ईस्वी में किसकी स्थापना? ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। स्वामी विवेकानंद की बात करें, इन्होंने 1897 में किसकी स्थापना किया था? रामकृष्ण, रामकृष्ण परमहंस मिशन, रामकृष्ण मिशन
परमहंस नहीं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो आपका स्वामी विवेकानंद ने किया था। बात करें महात्मा गांधी की तो नहीं पता होगा, 1917 में जो है चंपारण आंदोलन किया था, उसके बाद असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब तो गांधी जी ने किया था। इनकी पत्रिका जरूर ध्यान रखिएगा, हरिजन। हरिजन किसकी पत्रिका थी? तो महात्मा गांधी की थी। यंग इंडिया भी थी, ठीक है, नवजीवन भी था। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदी दिवस, तो ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, ठीक है। एक है आपका विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कमेंट बॉक्स में बताइए विश्व हिंदी दिवस का मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विश्व हिंदी दिवस का मनाया जाता है ये भी बताइए, और हिंदी दिवस तो मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? सभी को पता होगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी जो हाई कोर्ट के क्या होते हैं? मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो आपका राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। पूछा जाए कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहीं कहीं आपको 540 मिलेगा, लेकिन 599 करेक्ट होगा, ध्यान रखिए। 599 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। बात करते हैं किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो ये आपका 24वें तीर्थंकर थे। 24वें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, तो कौन से थे? तो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ 23वें थे। ये पॉइंट भी ध्यान रखिए। पहले कौन थे? पहले आपका ऋषभ देव थे। ऋषभ देव जो है आपका क्या थे? पहले थे, ठीक। नेक्स्ट, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। वर्तमान में कितने हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आप बता सकते हैं तो प्लीज बताइएगा, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, क्योंकि जो है इससे आपका ही रिवीजन होगा। नेक्स्ट है, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो ये आपका आदिकाल के कवि थे। आदिकाल के कवि थे। ये आपका मैथिली भाषा के कवि थे, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैथिली भाषा के कवि थे ये। नेक्स्ट है, बिहार केसरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता? बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है बिहार केसरी। और ये बिहार के पहले क्या थे? मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे। आनंद पांडे बिरसा मुंडा के क्या थे? गुरु थे। बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। और मुंडा विद्रोह को क्या कहा जाता है? उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता था, ठीक है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। और हम बात करते हैं इनके बारे में। इनकी जयंती कब पड़ती है? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका जनजाति गौरव दिवस। जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गांधी टोपी किसकी कृति है? गांधी टोपी किसकी कृति है? तो आपका राजा राधिका रमण प्रसाद की, ठीक है। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुलाबी क्रांति का संबंध आपका झींगा उत्पादन से था। झींगा उत्पादन से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, झींगा। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है। भारत रत्न सर्वोच्च है। बात करते हैं 2024 में कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो 2024 में 5 लोगों को दिया गया है भारत रत्न। किसे किसे दिया गया है? तो सबसे पहले नाम आप ध्यान रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर जी का। कर्पूरी ठाकुर को प्रदान किया गया है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइए कर्पूरी ठाकुर को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। और हम बात करते हैं किससे मिला है? तो आपका चौधरी चरण सिंह को मिला है। चौधरी चरण सिंह को प्रदान किया गया। और किससे मिला है? तो आपका पीवी नरसिम्हा राव को मिला है। पीवी नरसिम्हा राव को मिला है ये। और किसे प्रदान किया गया? तो एम एस स्वामीनाथन को प्रदान किया गया है। एम एस स्वामीनाथन को। और किसे? तो आपका लाल कृष्ण आडवाणी। 5 का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राजघाट में किसकी समाधि है? राजघाट में आपका महात्मा गांधी जी की समाधि है, ठीक है, ऑप्शन ए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्थशास्त्र के लेखक आपका चाणक्य थे, ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण पूछा गया था? तो 12 अधिकरण, इसमें 12 नहीं 15 अधिकरण है अर्थशास्त्र में, ठीक है। कितने हैं? 15 अधिकरण है। अल्लाह दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, अकबर ने। सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? देखिए, आदर्श वाक्य से प्रश्न पूछता है। सत्यम शिवम सुंदरम जो है किसका आदर्श वाक्य है? ये आपका दूरदर्शन का आदर्श वाक्य है। दूरदर्शन का आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य वाली मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसमें काफी इंपॉर्टेंट मैंने डाल रखा है, ठीक है। तो दूरदर्शन का क्या आपका
सत्यम शिवम सुंदरम है। बात करें ऑल इंडिया रेडियो का क्या है, तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय किसका है, तो ऑल इंडिया रेडियो का है। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है, अभी बताया था किसने इसकी स्थापना की थी, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना किया था 1897 ईस्वी में। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, पूछा गया प्रश्न है ये, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा था, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपका पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मई भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 मई को कौन सा दिवस मनाता है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाता है, जैव विविधता दिवस। 5 जून ध्यान रखिएगा पर्यावरण दिवस मनाता है, पर्यावरण दिवस मनाता है 5 जून को। ठीक है, और ध्यान रखिए 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाता है, तो आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, लोकटक झील मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये कहाँ पे है, मणिपुर में है। ठीक है, ऑप्शन 3। अच्छा, बात करें भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील। चिल्का झील ये कैसी झील है, तो खारे पानी की झील है ये। मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है, बुलर झील है। बात करें बिहार में कौन सी झील है, तो कांवर झील, ध्यान रखिए कांवर झील बिहार की झील है, और ये गोखुर झील है, गोखुर झील है, और ये एशिया की सबसे बड़ी क्या है, गोखुर झील है। और पूछा जाए किस जिले में है, तो ये आपका बेगूसराय में है, बेगूसराय में। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। देवदास के लेखक कौन थे, तो देवदास के लेखक आपके कौन थे, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ये पॉइंट ध्यान रखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर इनकी कृति तो गीतांजलि, इन्हीं के इसी के लिए गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये पॉइंट ध्यान रखिए। कालिदास की रचना कौन सी है, तो आपका मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, ये सब कालिदास की रचना। प्रेमचंद की आपका गोदान गबन, ये आपका किसकी है, प्रेमचंद्र की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके क्या थे, पहले अध्यक्ष थे। बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने, ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और हम बात करते हैं उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन इसका उस समय वायसराय था। पहले बैठक कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में इसकी पहली बैठक हुई थी। और पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गीत गोविंद के लेखक कौन थे, गीत गोविंद बुक से प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। गीत गोविंद के लेखक कौन थे, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 जयदेव, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह बात कर रहे हैं विष्णु शर्मा की रचना, ध्यान रखिएगा पंचतंत्र, पंचतंत्र किसकी रचना है, तो आपका विष्णु शर्मा की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, सभी को पता होगा, काफी चर्चा में भी है ये, तो सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। अकबरनामा किसने लिखा है, तो अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा है, तो अबुल फजल की रचना है ये अकबरनामा। अगला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका हो जाएगा, देखिए भारत में पूछ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ऑप्शन में नाम नहीं दिया है, लेकिन लॉर्ड वारेन हेस्टिंग नहीं होगा। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है आपका ये भारत नहीं बंगाल यहाँ लगा लीजिए, तब वारेन हेस्टिंग होगा। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका वारेन हेस्टिंग थे। इस हिसाब से देखिए मैं सारा क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए अगर पूछा जाए बंगाल के, पहले हम बंगाल की बात करेंगे। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, गवर्नर शिप, तो लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव। गवर्नर जनरल की बात करें, तो गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन था, वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग्स जो है पहला आपका क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल। अगर भारत का पूछे, भारत का कौन था, तो प्रथम गवर्नर जनरल तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला था ये। ठीक है, उसके बाद वायसराय पूछे तो पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय था। ये चारों आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है, पूछा गया प्रश्न है। भाखड़ा नंगल बांध ये आपका सतलज नदी पर है। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है, कथकली, कथकली कहाँ के है आपका, केरल का है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों आपका केरल का है। बाकी उड़ीसा का कौन सा है, तो आपका उड़ीसा का आपका हो जाएगा उड़ीसी। आंध्र प्रदेश का कौन सा है, तो आपका कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है, शासनित आंध्र प्रदेश का है। असम की बात कर रहे हैं, कौन सा है आपका, सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है, असम का। एक और बस्ता आपका कथक, कथक कहाँ का है ये आपका यूपी का है, उत्तर भारत का है। और बाकी मैंने उसके पहले बताया था भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान
का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आईसीसी का मुख्यालय ये दुबई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट में पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति अभी बताया था कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है। नेक्स्ट, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन 2, भगत सिंह को जाना जाता है शहीद ए आजम के नाम से। कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कांडला बंदरगाह, तो ये आपका गुजरात में है, गुजरात में। अगला, स्थानांतरित कृषि को लद्दाख कहाँ कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। स्थानांतरित कृषि को लद्दाख कहाँ कहा जाता है? तो ये आपका मलेशिया में कहा जाता है, मलेशिया और इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे क्या कहा जाता है? लद्दाख कहा जाता है। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में इसे चीना कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है, रोका कहा जाता है ब्राजील में। मिल्पा कहाँ कहा जाता है? मिल्पा, मिल्पा तो ये आपका मैक्सिको या मध्य अमेरिका में कहा जाता है, मैक्सिको वगैरह में क्या कहा जाता है? इसे मिल्पा कहा जाता है। अच्छा, भारत की बात करते हैं, इसे बेबर कहाँ कहा जाता है? बेबर, दीपा, दहिया, ये सब मध्य प्रदेश में कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी ये भी मैंने स्थानांतरित कृषि को भी अलग से करवा रखा है, वीडियो देख लीजिएगा, एक प्रश्न तो बनेगा ही वहां से। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये आपका खेल और कोच के, ठीक है, खेल के कोच, ऑप्शन 3। चिल्का झील अभी बताया था, आ गया प्रश्न, उड़ीसा राज्य में है, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है, और एक खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट, कौन सा देश उगते हुए सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो जापान को कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो आपका सारनाथ में दिया था, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, जिसे क्या कहा था? जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और सर्वाधिक उपदेश पूछा जाए तो श्रावस्ती में दिया था। ये सब तो मैं आपको रटा दिया हूँ। और अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था? कुशीनगर में दिया था। ये सब रटा होना चाहिए आपका भाई। अला, मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार कब जीता था? ये आपका 1979 में मिला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भाप इंजन का आविष्कार किया था? तो जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था, जेम्स वाट ने। अला, 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? ये पूछा गया प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट में मैंने करवाया था, आया भी था ये जी। तो आपका जी का मतलब होता है आपका जनरेशन। ठीक है, जनरेशन, 5G, ठीक है, 3G 4G। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने टेलीविजन का आविष्कार किया था, ग्राहम बेल। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा आपका सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य क्या है आपका? ये सूर्य आपका पीला तारा, ये पूछा गया था। आप लोग कहेंगे इतना सिंपल प्रश्न, तो सूर्य क्या आपका? पीला तारा, ये पूछा गया है बीपीएससी तैयारी में, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सबसे बड़ा, तो आपका बृहस्पति क्या है आपका सबसे बड़ा। सबसे छोटा पूछा जाए तो आपका बुध जो है आपका सबसे छोटा होगा। बात करते मंगल ग्रह की बात करते हैं, तो इसे कौन सा ग्रह कहा जाता है? इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपका शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जो बल्ब होता है उसमें फिलामेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई, विद्युत शक्ति का इकाई क्या होती है? आपका वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाती है? देखिए ये प्रश्न बना था बीपीएससी में, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। किससे मापी जाती है? तो हाइग्रो, यहाँ पे जान के ग्रो है, ठीक है यहाँ पे। और हाइड्रो की बात करते हैं तो हाइड्रोमीटर से आपका जल का घनत्व नापा जाता है, इससे घनत्व नापा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो कौन सी अदिश राशि है? तो आपका दाब क्या है? अदिश राशि। बाकी त्वरण, बल, वेग, ये आपका जो है क्या सदिश राशि। देखिए अदिश और सदिश से भी एक प्रश्न बनेगा, तो इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसका पीएच 7 होता है? बहुत बार कराया भाई, किसका पीएच जो है आपका 7 होता है? तो जो आपका उदासीन विलयन होते हैं उसका पीएच 7 होता है। 7 किसका होता है? जो उदासीन होते हैं। 7 से ज्यादा होगा क्या होगा? आपका क्षारीय। 7 से कम होगा तो आपका क्या होता है? अम्लीय होता है।
शुद्ध जल का क्या होता है आपका, शुद्ध जल का आपका पीएच 7 होता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। पूछा गया था रक्त का पीएच क्या होता है, तो आपका 7.3 से 7.4 होता है, यानी थोड़ा सा क्षारीय होता है ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नींबू खट्टा किस कारण होता है, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है, तो आपका हो जाएगा स्टील को कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें क्या हो जाएगा, कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है, तो रेडियम जो है किससे प्राप्त होता है, तो आपका पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। किससे, पिच ब्लेंड से यह प्राप्त होता है। अगला है, हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा, हाइड्रोजन के जलने से क्या बनता है, तो हाइड्रोजन के जलने से पानी बनता है। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त होता है, किसके द्वारा जो है लोहा प्राप्त होता है, तो आपका जो हेमेटाइट होता है उससे प्राप्त होता है हेमेटाइट, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है ये। इसमें आपका लोहा और क्रोमियम, कभी कभी इसमें निकेल भी होता है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। लोहा, क्रोमियम और निकेल। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर जो होता है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आइसोप्रीन। शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो शरीर का तापमान जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, देखिए डायबिटीज दिवस से भी प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। तो 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, आपका डायबिटीज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 14 नवंबर को एक दिवस और मनाया जाता है, कौन सा दिवस, बाल दिवस मनाया जाता है। जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवित जीवाणु की खोज किसने किया था, तो ल्यूवेन हॉक ने किया था, ल्यूवेन हॉक ने। पंचतंत्र किसकी रचना है, तो पंचतंत्र ये आपका विष्णु शर्मा की रचना, अभी बताया था। बाणभट्ट की रचना ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट की रचना कौन सी है, तो आपका हर्षचरित, हर्षचरित किसकी रचना है, तो बाणभट्ट की रचना है, ठीक है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है, निम्नलिखित हितोपदेश निम्न में से किसकी रचना है, हितोपदेश किसकी रचना है, तो आपका नारायण पंडित की रचना। हितोपदेश किसकी है, तो नारायण पंडित की है। मुद्रा राक्षस ये पूछा गया प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो ये आपका विशाख दत्त की रचना है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अला मेघदूत किसकी द्वारा लिखी गई है, तो मेघदूत जो है आपका कालिदास के द्वारा लिखी गई। सारे बुक्स और इतिहास के बुक, प्राचीन इतिहास के बुक भी मैंने करवा रखा है अलग से, उसको भी आप देख लीजिएगा। बेसबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है ये। करो या मरोड़ का नारा किसने दिया था, अच्छा, करो या मरो का नारा का संबंध किस आंदोलन से है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से है, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 9 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई थी, घोषणा 8 को हुई थी, शुरुआत 9 अगस्त 1946 को हुई थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अला भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था, क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था, तो क्रिप्स मिशन आपका 1942 में आया था, 1942 में आपका क्या आया था, क्रिप्स मिशन आया था। अब बात करें कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था, कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, तो कटक उड़ीसा में, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आपका कटक उड़ीसा में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें इनके बारे में, तो इन्होंने कांग्रेस का जो आपका 1938 का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये, हरिपुरा में, इसकी अध्यक्षता किया था इन्होंने। फिर और कौन सा अधिवेशन, 1939 में जो आपका कौन सा अधिवेशन, तो आपका त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था। और इसी अधिवेशन में क्या करती है, किसको हरा कर बने थे अध्यक्ष, तो पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, ये प्रश्न बना तो ध्यान रखिए, पट्टाभी सीतारामैया को हरा कर ये क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। लेकिन विवाद होने के कारण ये क्या कर दिए थे, ये त्याग पत्र दे दिए थे, त्याग पत्र। और त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस से किसकी स्थापना किया था, 1939 में, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था। ये सारे पॉइंट ध्यान रखें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपका 1942 में हुई थी। अला स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास को लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता है, लोकप्रिय रूप से इन्हें क्या कहा जाता है, देश बंधु कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दीन बंधु नहीं, दीन बंधु तो किसे कहा जाता है, एंड्रूज को कहा जाता है। देश बंधु किसे कहा जाता है, तो आपका देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। और इनकी बात करें तो 1922 में आपका जो गया अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था।
और इनकी बात करें तो स्वराज पार्टी का गठन इन्होंने किया था, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया था। ठीक है। दीनबंधु इंद्रज को लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। अला भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। किसने? राणा कुंभा ने। अगला, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ठीक है, बिट होती है। श्रम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो श्रम दिवस जो है आपका 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है ये। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का मुख्यालय किस स्थान पे है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, वाशिंगटन डीसी। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये आपका संतूर वादन के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? संतूर वादक के लिए। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका आर्यभट्ट ने किया था। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में आपका कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर आपका हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा जी, ऑप्शन ए। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? सभी को बताओगा, भाला फेंक से, भाला फेंक। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिलोंग किस राज्य की राजधानी है? तो शिलोंग जो आपका मेघालय की राजधानी है। नेक्स्ट है, चरक किसके दरबार में विख्यात चिकित्सक थे? तो चरक जो है ध्यान रखिएगा कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, कनिष्क के दरबार में। अच्छा, कनिष्क की बात करते हैं, इनके समय में कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। चौथी बौद्ध संगीत हुई थी कहाँ पे? कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी कनिष्क के समय में। और अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता आपका जो है वसुमित्र ने किया था, वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका अश्वघोष, अश्वघोष जो है इसके क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश यानी आपका जो सुप्रीम कोर्ट का होता है न्यायाधीश। गुवाहाटी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गुवाहाटी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं कि भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यांग याप दर्रा से प्रवेश करती है, यांग याप दर्रा से प्रवेश करती है। तिब्बत के पास मानसरोवर झील से निकलती है, वहां जहाँ पे इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, तो टी सांगपो के नाम से भारत में यांग याप दर्रा से प्रवेश करती है, तो उसका नाम क्या होता है? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहा जाता है। उसके बाद आपका ये आती है असम में, असम में क्या कहा जाता है इसे? तो असम में से ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, असम में से ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और उसके बाद ये बांग्लादेश में से क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है। ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका दिल्ली में स्थित है, हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति की बात करते हैं, प्रथम राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा सिंह पाटिल। नेक्स्ट है, कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस तो ये आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थी आपका बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैडर कोर की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हुई थी। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो आपका 5 वर्ष होता है विधानसभा। अगर हम बात करते हैं विधान परिषद, विधान परिषद कितने राज्यों में? कमेंट बॉक्स में बताइए, विधान परिषद कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। चलो बता दिया 6 राज्यों में, लेकिन आप बताइए नाम उनके। ठीक है, नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। 6 राज्यों में क्या आपका विधान परिषद है? बिहार में है कि नहीं ये भी बताइएगा, है तो बिहार में कितनी सीट है? नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। बात करें इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो आपका उपाध्यक्ष आपका सुमन बेरी जी हैं। सुमन बेरी क्या है? इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। सीईओ पूछा जाता है वर्तमान में कौन 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 है? तो आपका BVR
VVR सुब्रमण्यम जी वर्तमान में क्या है इसके CEO हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया था, पूछा गया प्रश्न था BPSC TRE 2 में। ये मानवाधिकार दिवस कब मनाता है, तो आपका 10 दिसंबर को मनाया था। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो काली मिट्टी जो होती है आपके कपास के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। अगर बात करें काली मिट्टी को और कौन से किस नाम से जाना जाता है, इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है इसे। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। कपास के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है ये। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो आपका 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, किसे मैन ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है मैन ऑफ डेस्टिनी। कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है, भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार कौन प्रदान करता है, तो आपका आर्टिकल 14 प्रदान करता है। बात करते हैं समानता का अधिकार क्या है आपका, ये मूल अधिकार है। समानता का अधिकार मूल अधिकार है। मूल अधिकार से एक प्रश्न बनेगा तो ध्यान रखिएगा। मूल अधिकार की बात करें तो किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेकर 35 में है ये। भाग पूछे तो भाग 3 में है। वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 6 हैं। पहले कितना था, पहले 7 था। 7वें की बात करते हैं तो एक कहाँ गया, तो 7वां जो है आपका एक जो हट गया, उसमें आपका संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार जो था इसे किस संविधान संशोधन, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या किया गया, हटा दिया गया। अभी किस में शामिल है, तो 300A में शामिल है। अब ये क्या है, ये आपका है कानूनी अधिकार है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ये बात हो रही है मूल अधिकार की, तो हम यहाँ पे नित्य निर्देशक तत्व की बात कर लेते हैं। DPSP ये पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। इसमें DPSP कोई प्रश्न नहीं शामिल था इसलिए बता दे रहा हूँ यहाँ पे। DPSP की बात करें किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग किस में है, तो भाग 4 में है ये। आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर 51 में है। ठीक है, DPSP इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हम यही और बात करें मूल कर्तव्य की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तीनों की बात खत्म करते हैं। यहाँ पे मूल कर्तव्य की बात करें तो इसे ये मूल संविधान में नहीं था, ध्यान रखिए। पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य, तो एक भी नहीं थे भाई। और जोड़ा कब गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। पूछा जाए किस भाग में, तो भाग 4A में जोड़ा गया था। आर्टिकल की बात करें तो 51A में है ये। 51 में किस देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से यह लिया गया। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया, सॉरी अमेरिका कर रहा हूँ, रूस के संविधान से लिया गया। ठीक है, रूस के संविधान से यह क्या लिया गया था, मूल कर्तव्य लिया गया था। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह जोड़ा गया था 1976 में 42 संविधान संशोधन के द्वारा। बात करें अगर वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, तो वर्तमान में 11 है। जब जोड़े गए थे तो 10 थे, जोड़े गए थे 10 थे। तो 11वां कब आया, तो आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसे जोड़ा गया 11वां। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनता है। ठीक, नेक्स्ट है नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए परमाणु संयंत्रों की बात करते हैं तो भारत में कितने हैं, 7 हैं। बात करें महाराष्ट्र में कौन सा है, तो आपका तारापुर। तारापुर आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कैगा पूछा जाता है कहाँ पे है, कैगा, कैगा ये आपका कर्नाटक में है। कैगा कर्नाटक में है। तमिलनाडु में आपका 2 है। कौन कौन सा आपका, कुडनकुलम, कुडनकुलम महाराष्ट्र, ये कहाँ पे है, तो ये आपका तमिलनाडु में है कुडनकुलम। और कौन सा, कल्पक्कम, कुडनकुलम और कल्पक्कम जो है आपका कहाँ पे है, ये आपका तमिलनाडु में है। और हम बात करते हैं रावत भाटा कहाँ पे है, रावत भाटा ये आपका राजस्थान में है, रावत भाटा राजस्थान में है। काकरा पार कहाँ पे है, तो ये आपका गुजरात में है। ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सबसे बड़ा पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपका सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा होगा। लेकिन अगर पूछा शुष्क मरुस्थल कौन सा है, सबसे शुष्क मरुस्थल आपका आटाकामा मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल सबसे शुष्क मरुस्थल है। नेक्स्ट है मानव मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये मानस ये आपका असम में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असम में कौन सा है, तो आपका मानस है असम में। और कौन सा ध्यान रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में है। और कौन सा है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा।
बात करते हैं असम में और कौन सा है, तो आपका मानस हो गया। नामेरी भी आपका कहाँ पे है, असम में है। और कौन सा, डिब्रू साइखोवा भी आपका कहाँ पे, असम में है। देहिंग पटकाई भी आपका कहाँ पे है, असम में है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, नामदफा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, नामदफा ये आपका कहाँ पे है, आपका अरुणाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पे कौन सा है, तो आपका पिन घाटी है। पिन घाटी आपका कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड की बात करते हैं, यहाँ पे कौन सा उत्तराखंड में, तो आपका राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और कौन सा यहाँ पे, तो ये आपका फूलों की घाटी, ये आपका उत्तराखंड में है। ये सारे पॉइंट भी आप ध्यान रख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें आपका जीके जीएस के 103 प्रश्न थे, और इसमें हमने 50 प्रश्न साइंस के किए, लगभग 50 प्रश्न आपके जो है इसमें बिहार स्पेशल से भी थे, तो लगभग इसमें हमने 200 प्रश्नों को कवर किया है। 1 घंटे में हमने 200 प्रश्नों को कवर किया, काफी अच्छी बात है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।